तो अभी तक हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म का जो भी टॉपिक पढ़ा, थ्योरम्स कुछ पढ़ लिए, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस काम है तुम लोगों का करना खुद से, ठीक है। और मैं भी हालांकि इसके अगले वीडियो लेक्चर में कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर भी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना, होमोमॉर्फिज्म से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म का, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इवन इस एग्जाम में, और कॉम्पिटिशन में भी इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किससे बताऊं? होमोमॉर्फिज्म से, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? केले थ्योरम, ठीक ना। तो आओ समझते हैं कि केले थ्योरम क्या होती है, ठीक है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज होगा जिसका नाम है, क्या बताओ? रेगुलर ग्रुप ऑफ परमुटेशन, या रेगुलर परमुटेशन ग्रुप भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो ये भी साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे कि रेगुलर परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, और केले थ्योरम को भी पढ़ना इसमें देखेंगे, ठीक ना, कि केले थ्योरम का प्रूफ क्या है, ठीक है। करते हैं क्या? केले थ्योरम, ठीक ना। केले थ्योरम, ये जरा देखो आ रहा है ना पूरा, एक बार शिवा देख लो। केले थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आएगा ही सब, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट इसका देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है। Every finite group is isomorphic to a permutation group. स्टेटमेंट क्या, जरा फिर से एक बार समझ लो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो भी फाइनाइट ग्रुप होता है वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है, किसी एक परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। शर्त क्या लगी कि ग्रुप मेरा कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? फाइनाइट ही रहा कुछ, ठीक ना। और वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? एक परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो एक चीज यहां से ये भी समझ में आ रही है कि अगर इस फाइनाइट ग्रुप में और इस परम्यूटेशन ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे। हालांकि ये चीज थ्योरम में मेंशन नहीं है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक हो रहा है किसी परम्यूटेशन ग्रुप के, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो इसको प्रूफ करने में हम एक दिए गए ग्रुप G के लिए एक रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक ना। अब ये इस प्रूफ के दौरान मैं वो डिफाइन कर दूंगा रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप, और बाद में मैं नोट करके लिखवा दूंगा कि क्या होता है रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। ये भी काम देखो किया जा सकता था कि पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता कि रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, देन फिर मैं इसको करवाता, ठीक है। लेकिन दोनों में कोई सा पैटर्न फॉलो करो, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि जो ये प्रूफ है ना केले थ्योरम का, ठीक है, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप देना है। तो सारी चीज़ें इसी में, इसके प्रूफ में ही सारा इनपुट डाल देंगे हम, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केले थ्योरम तुम लोग देख पा रहे हो कि बुक में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बताऊं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी ये। तो आओ इसका प्रूफ समझते हैं कि ये प्रूफ में क्या है इसके, ठीक है ना। तो प्रूफ देखो वन बाय वन। इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीज़ों को तो समझ में हर एक चीज़ आएगी, ठीक है। तो देखो, लेट
जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। मान लेते हैं कि हमारे पास एक जी फाइनाइट ग्रुप मिलता है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, ठीक ना। नाउ लेट a बिलोंगिंग टू g, a कोई बताओ क्या है, g का मेंबर है, ठीक ना, a कोई g का मेंबर है। देन या मैं b ले लेता हूं क्योंकि आगे मैं एलिमेंट जो लूंगा वो कुछ AI टाइप के मैं जी के लूंगा, ठीक ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देता हूं। यहां पर मैंने क्या लिया बताओ, B लिया हुआ। मान लो B एक एलिमेंट है जी का, देन डिफाइन GB, क्या बताओ डिफाइन किया, GB एक मैंने अलग से सेट डिफाइन किया। GB कैसा सेट है बताओ, AI डॉट B सच दैट AI बिलोंगिंग टू G, ठीक है। GB बताओ कैसा सेट है, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि G मेरा एक क्या था बताओ, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप था। अब मैं G में एक एलिमेंट ले रहा हूं और उसी एलिमेंट से मैं G के सभी एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं या ऑपरेट कर दे रहा हूं, तो एक मेरा अलग सेट बन जा रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर G मेरा कुछ इस तरह से रहा होगा, मान लो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, मान लो अगर G मेरा कुछ इस तरह से रहा होगा तो बताओ GB कैसा होगा, A1B A2B A3B डॉट डॉट ANB, ठीक है। G मेरा क्या रहा होगा, इस तरह का ही रहा होगा एलिमेंट, है ना। where no two elements of GB are equal as AIB is equals to AIJB, this implies that AI belonging to AJ, है ना, which is wrong, which is not possible, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि GB के कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर तुमने दो एलिमेंट, किन्हीं भी दो एलिमेंटों को, है ना, वेयर I नॉट इक्वल्स टू J, मान लो ये AI एक अलग एलिमेंट G का था और BJ एक अलग एलिमेंट G का था, ठीक ना। अगर ये बराबर मान लो हो जाते लकली, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो क्या रिजल्ट मिलता, AI इज इक्वल्स टू AJ मिल जाता, ठीक ना। इस केस में बताओ अगर AI AJ के बराबर हो जाता तब तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाता, n से छोटा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब एक गलत रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि GB के अंतर्गत जो एलिमेंट हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं वो बताओ क्या है, आपस में अलग अलग हैं, कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। यहां तक बात स्पष्ट है, ठीक है। नाउ define a permutation देखो जरा कैसा परमुटेशन है, PB A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक था, ठीक है। यहां पर बताओ क्या आ जाएगा, A1B A2B A3B A4B डॉट डॉट ANB, ठीक है। अब जिसे परमुटेशन नहीं समझ में आ रहा होगा उसे ये बात क्लियर नहीं होगी कि PB क्या है, ठीक है। अगर परमुटेशन समझ में आ रहा है तो ये चीज़ स्पष्ट है, ठीक ना। मैंने बताओ ये एलिमेंट कहाँ के बताओ, ये सब के सब एलिमेंट हैं GB के, और ये A1 A2 A3 AN किसके एलिमेंट है बताओ, G के एलिमेंट हैं, ठीक ना। तो मैंने क्या बनाया देखो, एक परमुटेशन बना दिया, ठीक है। इनकी ये मैपिंग है, ये 1-1-on-2 मैपिंग है भाई। n एलिमेंट G में भी थे और GB में भी क्या थे, n ही एलिमेंट थे,
तो मैंने एक सेट से दूसरे सेट में क्या डिफाइन कर दिया, एक 1-1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन कर दी, ठीक ना। और 1-1 ऑन टू मैपिंग ही क्या कहलाती है बताओ, परमुटेशन कहलाती है। तो ये बात स्पष्ट है, ठीक है। अब देखो जरा, बी एक जी का मेंबर था जिसके लिए जीबी बना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या डिफाइन किया, टीबी डिफाइन किया। ऐसे ही बताओ ये बी तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं अलग अलग लूँ, बी सी डी ई एफ जी, जी में ढेर सारे एलिमेंट हैं, सबको मैं उठाऊं अलग अलग से तो ये अलग अलग सेट बनता हुआ चला जाएगा। जी ए बना सकता हूँ, जी बी बना सकता हूँ, जी सी बना सकता हूँ, ढेर सारे बना सकता हूँ। तो अगर ये जब अलग अलग डिफाइन करूंगा मैं तो उसी के रिस्पेक्ट में पी बी, पी सी, पी डी ऐसे बन सकता है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 C आ जाएगा, A2 C, A3 C ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो अब मैं इन्हीं परमुटेशंस का एक कलेक्शन बना दूंगा, ठीक ना। क्या बनाऊंगा, एक कलेक्शन बना दूंगा। और ये परमुटेशन का कलेक्शन क्या बनाता है बताओ, सब ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। और उसी सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप बना रहा है तो इसका मतलब वो ग्रुप भी है। और उसी ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है बताओ, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बताओ, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप नाम दिया जाता है, ठीक है। नाउ डिफाइन G dash is equals to PB such that B belonging to G, ठीक ना। B के जितने भी एलिमेंट हैं, सॉरी G के जितने भी एलिमेंट हैं उनके रिस्पेक्ट में मैं जितने अलग अलग परमुटेशंस बना सकता हूं उन्हीं परमुटेशंस का बताओ मैंने क्या लिया है, हाँ कलेक्शन लिया हुआ है। अब बताओ G में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो बताओ G डैश में भी कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, ठीक ना। तो लिख लो, सिंस G has n elements, this implies that G dash has also n elements, ठीक है। इस G डैश के पास n एलिमेंट्स हैं, ये बात तो प्रूफ होती है। ठीक है, यहां तक नोट करो। अब बताओ, अगर मैं G डैश को क्या प्रूफ कर दूं, G डैश को ये प्रूफ कर दूं कि ये एक सब ग्रुप है, इसका मतलब ये ग्रुप हो गया। अगर ये ग्रुप हो गया तो ये बताओ क्या होगा, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस हो गया, एक परमुटेशन ग्रुप हो गया। और फिर मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं G को इसी G डैश से क्या कर दूं, आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दूं। तो हो गया मेरा केले थ्योरम। केले थ्योरम का देखो स्टेटमेंट क्या है, फिर से एक बार समझ लो कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो वो एक परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता ही होता है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। तो इसी चीज को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। हमने G एक फाइनाइट ग्रुप लिया ऑर्डर n का, फिर हमने GB डिफाइन किया हुआ है। GB कैसे डिफाइन है, यहाँ बातें भी नोट कर सकते हो या समझ सकते हो कि G का ही कोई एलिमेंट लेके G में मल्टीप्लाई कर दिया है या ऑपरेट कर दिया है तो GB बन गया है। अब G से GB में क्या लिखा है, एक 1-1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और वही 1-1 ऑन टू फंक्शन बताओ क्या कहला रहा है, परमुटेशन कहला रहा है। और उसी तरह अलग अलग n परमुटेशन का एक कलेक्शन ले लिया जिसको क्या नाम दिया है बताओ, G डैश नाम दे दिया गया है। तो ये बताओ क्या है, एक तरह का परमुटेशन है, ठीक ना। अब ये सेट को मैं क्या प्रूफ करूंगा कि ये बताओ क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। फिर बाद में क्या प्रूफ करना होगा कि G और G डैश क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो पहले यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अब इसको हटा दें। Since G dash is a set of permutations, therefore set of permutation having
n permutations, set of permutations having n permutations, ठीक है। therefore G dash is subset of permutation group Sn having n symbols। ठीक है। जी डैश बताओ क्या है। जी डैश परमुटेशन था, परमुटेशंस का कलेक्शन था एक तरह से, ठीक ना, जिसके पास n परमुटेशंस थे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लो Sn क्या है बताओ, Sn एक परमुटेशन ग्रुप है ना, विथ n सिंबल, n सिंबल के साथ Sn क्या है बताओ, परमुटेशन ग्रुप है। तो Sn के पास कितने एलिमेंट है बताओ, फैक्टोरियल n नहीं बोलना, क्या बोलना है, फैक्टोरियल n। ये तो n सिंबल का परमुटेशन ग्रुप है। n सिंबल का परमुटेशन ग्रुप का होने का मतलब है कि उसमें n फैक्टोरियल परमुटेशन एग्जिस्ट करते हैं, ये मतलब होता है उसका, ठीक है। तो अब बताओ ये जो जी डैश होगा ये भी परमुटेशंस है, इसमें n ही परमुटेशन है, इसका मतलब ये बताओ ये Sn का सबसेट होगा कि नहीं होगा। इसमें तो n फैक्टोरियल परमुटेशन है, इसमें केवल n ही परमुटेशन है, तो कहने का मतलब कि ये जी डैश क्या हो जाएगा, इस Sn का एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशन में हम क्या ध्यान देते हैं बताओ, सिंबल्स का ध्यान देते हैं, ठीक ना, और किसी से मतलब नहीं है कि जैसे f ऑफ 1 मैप है f ऑफ 2 पे, तो ये कोई फंक्शन नहीं है बेसिकली क्या, ये एलिमेंट क्या काम करें बताओ, सिंबल का काम कर रहे हैं, ठीक ना। क्या काम करें बताओ, एक सिंबल है 1 2 3 जो इसमें यूज करते थे, मैंने बताया था वो क्या है, एक तरह के सिंबल है, ठीक ना, वहां पे ABC यूज नहीं करते हैं बस, ठीक है। तो देखो जरा, अब अगर G डैश Sn का एक सबसेट है और Sn बताओ क्या है, एक ग्रुप है, एक परमुटेशन ग्रुप है, इसका ऑर्डर भी क्या है बताओ, फाइनाइट है या फैक्टोरियल n है, तो इसका मतलब इसको अगर हमें दिखाना है कि ये भी ग्रुप बनाता है या ये सब ग्रुप है इस ग्रुप का, तो क्या दिखा देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है, तभी ना। अगर किसी फाइनाइट ग्रुप में, ठीक ना, फाइनाइट ग्रुप का एक सबसेट लें और उसमें दिखा दे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो क्या हो जाता है, वो भी उस ग्रुप का क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। अब हमारे पास टास्क यही है कि हम इसके 2 एलिमेंट लें और दिखाएं कि उन दोनों के बीच में क्या लगाएं, ऑपरेशन यूज करें और फिर से वो कहाँ बिलोंग कर जाए, जी डैश में ही बिलोंग कर जाए। तो हम क्या बोल देंगे, जी डैश मेरा क्या बताओ, एक सब ग्रुप है Sn का, और जब जी डैश सब ग्रुप हो गया तो जी डैश एक ग्रुप भी हो गया, क्योंकि एवरी सब ग्रुप इज ग्रुप आल्सो, ठीक है। तो जरा देखो, therefore G dash be a subgroup of Sn if G dash be a subgroup of Sn if closure property hold in G dash, यही ना, ठीक है। अब देखो लेट 2 एलिमेंट लेते हैं जी डैश के, लेट PB एंड PC बिलोंगिंग टू जी डैश, ठीक ना। देयरफॉर या नाउ PB इंटू PC, इनके बीच में क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, ठीक ना। अब PB बताओ क्या होगा, PB बताओ क्या, जी डैश का मेंबर था, कैसा मेंबर था, A1 कहाँ मैप हो रहा था, A1 B पे, A2 कहाँ मैप था, A2 B पे, A3 कहाँ मैप था, A3 B पे, और ऐसे ही n सिंबल थे तो AN मैप था AN B पे, ठीक है। डॉट AC देखो, PC क्या होगा बताओ, A1 मैप होगा A1 C पे, A2 मैप होगा A2 C पे, A3 मैप होगा A3 C पे, और डॉट डॉट AN मैप होगा आपका AN C पे, यही मैप हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इनका जब हम क्या लेंगे बताओ, कंपोजिशन लेंगे या प्रोडक्ट लेंगे, दोनों बातें मैंने कहा था एक ही होती है इसमें मोर और लेस, ठीक है। A1 मैप है कहाँ बताओ, A1 C पे।
अब A1 को ही A1C समझो, तो A1 फिर कहाँ मैप बताओ, A1B पे, तो A1 अल्टीमेटली कहाँ मैप हुआ, A1CB। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, देखो A1 चला गया A1C पे, ठीक है। अब इस A1 को A1C समझो, तो ये बताओ कहाँ जा रहा है, बताओ A1B पे। अब ये A1 नहीं रह के क्या हो गया बताओ, A1C हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1CB, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। A1 क्या लिख दें, CB, A1C था और B से ऑपरेट हो गया, ठीक ना। ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया, A1 मैप हुआ A1C पे, ठीक है। अब इसको A1 ना समझ के क्या समझ लें, A1C समझा जाए। A1C कहाँ मैप हो रहा है बताओ, A1B पे, तो A1C था और क्या ऑपरेट होगा, B ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, A1CB बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये बताओ क्या आ गया, A1 मैप हो गया A1BC पे, A2 मैप हो गया कहाँ पे, A2BC पे, A3 मैप हो गया A3BC पे डॉट डॉट, AN मैप हो गया कहाँ बताओ, ANBC पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताओ क्या बन गया, इसको हम लिख सकते हैं PBC, है ना। PB का मतलब जब ये है, PEC का मतलब जब ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PBC ही मतलब इसका हुआ, ठीक है। अब ये बताओ कहाँ बिलोंग कर गया, फिर से एक परमुटेशन है, ठीक, कहाँ बिलोंग कर जाएगा, G डैश में, ठीक है। तो अब जानते हो कि तुम B और C बताओ किसके मेंबर हैं, G के मेंबर थे, B और C किसके मेंबर हैं, G के, तो BC भी किसका मेंबर होगा, G का ही, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो P जब ये G का मेंबर हो गया, BC अगर G का मेंबर है तो PBC किसका मेंबर हो जाएगा, G डैश का मेंबर हो जाएगा। ये बात स्पष्ट है। तो बिलोंगिंग टू कहाँ बताओ, G डैश, ठीक है। हेंस लिखो, नीचे से लिखो, हेंस G डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ Sn। अब देखो जरा, इसका मतलब बताओ क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई G डैश में, तो G डैश बताओ क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया, है ना। देयरफॉर या हेंस G डैश इज सब ग्रुप ऑफ Sn, ठीक है। हाँ, सब ग्रुप का सिंबल है ना, ये तो बताया था सब ग्रुप में ही, ठीक है। G डैश इज सब ग्रुप ऑफ Sn, ये थोड़ा त्रिकोण टाइप है, ठीक ना। अब देखो जरा, अब अगर G डैश Sn का एक सब ग्रुप है तो मतलब G डैश अपने आप में बताओ क्या है, ग्रुप है। देयरफॉर G डैश इज ग्रुप आल्सो, ठीक है। अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप भी अपने आप में है। अब देखो, अब हमारा टारगेट है कि हम G डैश को बताओ क्या दिखा दें, आइसोमॉर्फिक टू G दिखा दें, जो G कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक ना। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो G डैश इज ए ग्रुप आल्सो, या इसको ऑर्डर भी लिख लो इसका, देयरफॉर G डैश इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक ना, आल्सो। अब बताओ, इसको G के आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा G से G डैश में, जो होमोमॉर्फिज्म को होल्ड करता हो और 1 1 एंड ऑन टू हो, ठीक है। तो अब यही चीज देखो आगे करनी है। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, ये G डैश जो ग्रुप है, G डैश ग्रुप का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, ये समझ में आया। हाँ, इसको अच्छे से एक बार देखना। इसी G डैश को ही हम क्या बोलते हैं बताओ, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। तो जैसे इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक ना, वैसे ही तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर कहीं पूछ लिया कि रेगुलर परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे, एक ग्रुप लोगे, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाओगे, उस एलिमेंट का ग्रुप के सारे एलिमेंटों से क्या कर दोगे, ऑपरेट करा करके एक नया सबसेट तैयार कर लोगे। और जो नया सबसेट तैयार हो रहा है वो क्या होगा बताओ,
वो भी अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा, और वही क्या कहलाएगा बताओ? नहीं, वो नहीं कहलाएगा। जो नया क्या बना, सेट बना, नहीं सेट बना, जो नया सेट बना, अब जी से उस सेट में क्या डिफाइन करो, एक परम्यूटेशन डिफाइन करो। एक परम्यूटेशन पी बी ऐसे बनाया गया था, 1-1-on-2 मैपिंग बनाई गई थी। उन परम्यूटेशंस का जब कलेक्शन लेते हैं तो क्या बनता है? रेगुलर ग्रुप बनता है। ठीक ना, पूरा ध्यान से जरा देखना, उसको जो लिखवा है। ठीक है, जो जीबी बना, जीबी तो अपने आप में ग्रुप नहीं, वो क्या है? एक सबसेट है, ये एक तरह से सेट कह लो है। ठीक ना, लेकिन जी डैश बताओ क्या था? कलेक्शंस ऑफ परम्यूटेशंस था। ठीक ना, अच्छा अब देखो, नाउ टू प्रूव द थ्योरम, we have to show that G is isomorphic to G dash। ठीक ना, G is isomorphic to G dash। For this let f be a function f such that G to G dash, ठीक ना, where f of a। अब इसमें बताओ कैसे एलिमेंट हैं? मान लो अगर a b c d एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो G के एलिमेंट बताओ कैसे हैं? इस तरह के मालूम है, a b c d ऐसे करते करते m एलिमेंट हैं टोटल। ठीक ना, या n दिया है ना, ऑर्डर n एलिमेंट हैं। और G डैश में बताओ क्या आया है? G डैश में कैसे एलिमेंट है बताओ? परम्यूटेशन से PA, PB, PC, PN, इसी तरह के ना होंगे G डैश में एलिमेंट। तो जब ये ऑपरेट होगा तो कहाँ का मेंबर हो जाएगा? G डैश का मेंबर हो जाएगा। और G डैश में मेंबर कैसे बताओ? इस टाइप के हैं, तो क्या मिल जाएगा बताओ? P A मिल जाएगा यहाँ पे हमको। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइन किया ये समझ में आया? इसके एलिमेंट ए बी सी टाइप के, इसके एलिमेंट क्या है? पी ए पी बी पी बी सी ऐसे टाइप के हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया। अब इसी फंक्शन को क्या प्रूफ करना है? होमोमॉर्फिज्म है ये। ठीक ना, होमोमॉर्फिज्म के लिए बताओ क्या करना पड़ता है? हाँ, मतलब कि होमोमॉर्फिज्म के लिए पढ़ा था ना आप लोगों ने कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y। अगर ये दिखा दें तो हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो चलो नाउ लेट B, C belonging to G, then BC कहाँ बताओ बिलोंग कर जाएगा? आल्सो G में बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। Therefore f ऑफ BC बताओ क्या हो जाएगा? f ऑफ BC हो जाएगा आपका PBC, इस फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, और अभी अभी आपने प्रूफ किया है पीछे क्या कि PBC किसके बराबर है? PA डॉट PC, PB डॉट PC के बराबर है ना। क्या प्रूफ किया था? देखो ये तो प्रूफ किया ना, PA डॉट PB डॉट PC बराबर इसी के। तो इसका मतलब PB डॉट PC, डॉट नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं। ठीक ना उसको। ठीक है, हाँ, बाई रिजल्ट फर्स्ट कर लो या कुछ नाम दे दो। बाई रिजल्ट फर्स्ट, उसको फर्स्ट नाम दे दो ना, जो रिजल्ट तुम लोगों ने लिखा था ना, हाँ, इसी को फर्स्ट नाम दे दो। हाँ, यहाँ पे ऐसे करके खींच के फर्स्ट कर लो। हाँ, इसी रिजल्ट से देखो हम कह सकते हैं। दे फिर बताओ क्या मिला हमको। अब इसको बताओ PB को क्या मैं लिख सकता हूँ? PB इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? F ऑफ C, F ऑफ B, F ऑफ C लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हो गया ना प्रूफ मेरा क्या? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिंस f ऑफ BC बराबर क्या आ गया बताओ? F ऑफ B, F ऑफ C, therefore F is a homomorphism। बताओ
एफ कैसे होमोमॉर्फिज्म हुआ समझ में आया सबको? अब बताओ क्या करना है, इसको क्या दिखा देना है? 1 1 दिखा देना है, ठीक ना। अच्छा 1 1 दिखा देते हैं, फिर ऑन टू तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना, ऑन टू दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको हम लोग 1 1 प्रूफ कर लें, फिर एक अच्छा सा होमोमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन भी आज कर लें, ठीक ना, ताकि ये टॉपिक फिनिश हो जाए आज। हाँ एक पेपर अभी, एक पेपर बाद में होगा। अच्छा जो अभी इस सेमेस्टर में पेपर होगा उसमें मैथमेटिकल टूल्स और अलजेब्रा दोनों एक साथ आएगा? हाँ मैथमेटिकल, हाँ दोनों एक साथ आएगा, दोनों एक साथ आएगा, ठीक ना। ये मान लो कितने नंबर का तुम लोग का पेपर होता है? 75 का, तो 75 में आधा मान लो अलजेब्रा आएगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आधा आधा तो रहेगा ना। हाँ वो वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अलजेब्रा को तुम लोग मान के चलो कि थियोरेटिकल एकदम है, एकदम थ्योरी है। फिर जब मैथमेटिकल मेथड पढ़ोगे तो उसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर ऐसे मतलब ढेरों सारी चीज़ें हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वहाँ पे एकदम से जो पढ़ेंगे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ठीक ना। सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जो 2 पेपर, मतलब एक पेपर तुम्हारा होता है उसमें एक पार्ट क्या रखा है उसने, प्योर मैथमेटिक्स रखा है और एक पार्ट अप्लाइड रखा हुआ है, इस तरह से चलता है, ठीक ना। शो दैट, हाँ नाउ वी शो दैट f is 1 1, f is 1 1. For this let f of a belonging to f of b. This implies that, बताओ क्या, pa is equals to pb, है ना। और बताओ अगर pa बराबर हो गया pb के, तो क्या मतलब निकला इसका, a बराबर b, तो भी पॉसिबल है ना। ये दो डिफरेंट परमुटेशंस हैं, ठीक ना, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस हैं, क्योंकि तभी तो इसमें n एलिमेंट आए थे, अदरवाइज कहाँ जी डैश में n एलिमेंट आते। तो इसका मतलब ये दोनों तब भी बराबर हो सकते हैं, कब बराबर हो सकते हैं, जब a क्या हो, बराबर हो b के। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू b, ठीक ना। देयरफॉर f ऑफ a equals to f of b implies that a is equals to b, hence f is 1 1, f is 1 1. Again for onto, for each element PA belonging to G dash, there exists an element A belonging to G such that f of A is equals to PA. Hence f is onto also, f is onto also, ठीक है। अगर जी डैश में कोई भी पी ए है तो ये तो ए रहा होगा जी में, तभी ना ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ऑन टू भी है, और 1 1 तो हो ही गया। अब बताओ एफ कैसा हो गया मेरा, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो मतलब क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो यहाँ से फिर लिख लेना, देयरफॉर f is an isomorphism, hence G मेरा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, बताओ, G डैश के, ठीक है। Therefore every finite group is isomorphic to a permutation group,